यदि किसी के चार्ट में सन और वीनस का कॉम्बिनेशन है, सूर्य और शुक्र की युति है, और या तो फिर शुक्र सूर्य की राशि में यानी कि सिंह राशि में बैठे हुए हों, तो वाइफ के अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कि वो ज़्यादा यदि आप उसको दबा के रखना चाहें, क्योंकि देखिए सिंह राशि की क्वालिटी क्या है, या सिंह राशि के जो स्वामी हैं सूर्य, ठीक है, उनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो सूर्य सभी ग्रहों के राजा हैं। तो राजा को काम करना किसी के अंडर में पसंद नहीं होता है, और राजा से आप ऊंची आवाज़ में बात नहीं कर सकते। राजा को आप किसी चीज़ के लिए दोष नहीं दे सकते, भले ही दोष हो उसका। कुंडली तो देखिए आपकी है, तो समझना आपको पड़ेगा। अगर आप चाहें कि आपकी वाइफ में कुछ चेंजेस आ जाएं, तो वो तो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी कुंडली ये कह रही है, भाई उसकी नहीं, आपकी कुंडली ये कह रही है। आपकी कुंडली के अंदर है सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन। तो क्या करें, इसको अलाइन कैसे करें? इसको अलाइन इस तरीके से करें कि वाइफ जो है उसको आप रानी की तरह रखें। अगर आपकी कुंडली के अंदर ऐसी युति है तो रानी की तरह रखें उसको, रानी कह के बुलाएं, मतलब उसकी हर बात को मानें, उसकी सलाह को मानें। अब आप कहेंगे कि मैं ही क्यों मानूं उसकी हर बात को? अगर आपका ईगो यहाँ पे बीच में आया तो फिर आपस में लड़ाई झगड़े, वाद विवाद की स्थितियाँ बनती हैं और मैरिज लाइफ ख़राब होती है। दूसरी एक और चीज़ कि अगर आपने कुछ भी इस तरह की चीज़ें की या इस तरह की चीज़ें हुई, आप शादी में वाद विवाद हुआ, ठीक है, या लड़ाई झगड़े हुए वाइफ के साथ में, तो फिर आपका फाइनेंशियल डाउनफॉल होना पक्की बात है। आप फाइनेंशियली बहुत डाउन हो जाओगे अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो अगर आपने अपनी वाइफ को अच्छे से रखा है, रानी की तरह रखा है, भले ही आपकी कंडीशन वैसी हो या नहीं हो, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हैं ना। तो अगर आप उसको रानी की तरह रखते हैं तो एक बात पक्की है कि समय के साथ साथ आप फाइनेंशियली स्ट्रांग होते चले जाओगे और आपको हर वो चीज़ मिलेगी जो आपके लिए रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो ये सन और वीनस कॉम्बिनेशन की एज इट इज़। अगर फीमेल के चार्ट में मंगल और सूर्य की युति है, यानी सूर्य और मंगल एक साथ बैठे हुए हैं, या तो फिर मंगल सूर्य की राशि में यानी 5 नंबर लियो की राशि में बैठा हुआ है, तो सेम चीज़ उस फीमेल के साथ में होगी कि उसके पति के अंदर सन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। सन वाली कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या है कि सिर्फ अपने मन की ही करना है, क्योंकि राजा सिर्फ अपने मन की करता है, वो किसी और की बात नहीं सुनता, वो किसी और की बात नहीं मानता और न ही उसको मानना पसंद होती है। तो अगर किसी फीमेल के चार्ट में सूर्य और मंगल की युति है तो मंगल पति का कारक ग्रह होता है, तो मंगल के साथ अगर सूर्य है तो पति में सूर्य की कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी। अब यहाँ भी सेम तरह की बैलेंसिंग है, बिल्कुल एक जैसी बैलेंसिंग है कि अपने पति को राजा की तरह रखो, पति की सारी बातें मानो, वो अच्छी कहे या ख़राब कहे या बुरी कहे, क्योंकि देखिए कॉम्बिनेशन आप लेके बैठे हो आपके चार्ट में, तो बैलेंस आप ही को करना होगा। अब कैसे बैलेंस करना होगा? अगर यहाँ पे आपका ईगो बीच में आया, फीमेल चार्ट की बता रहा हूँ, क्योंकि सूर्य और मंगल की युति है, मंगल पति है, ठीक है। अगर आपका ईगो बीच में आया, ईगो का मतलब नेगेटिव सन, ठीक है, नेगेटिव सूर्य की नेगेटिव क्वालिटी है ये, ठीक है, ईगो। अगर यहाँ ईगो बीच में आया तो फिर मंगल किसका कारक ग्रह है? मंगल लड़ाई झगड़े का कारक ग्रह है, ठीक है, एग्रेशन का कारक ग्रह है, गुस्से का कारक ग्रह है, चोट जो होती है, चोट, एक्सीडेंट्स, इनका कारक ग्रह है, ठीक है ना। तो मंगल की ये सारी नेगेटिव इफेक्ट्स आपको फिर आपकी लाइफ के अंदर देखने को मिलेगी। तो आप अगर ये चाहते हो, मंगल भूमि का भी कारक ग्रह, अगर आप चाहते हैं कि अपनी खुद की प्रॉपर्टी हो, भाई ज़मीन से कोई प्रॉपर्टी हो, ज़मीन से हम घर बनाएं, तो वो पॉसिबिलिटी भी यहाँ पे फिर कैंसिल होती हुई दिखाई देती है। तो जिन फीमेल्स के चार्ट में सन और मार्स यानी सूर्य और मंगल की युति है, तो वो अपने हस्बैंड से जो रिलेशन है ना, वो बहुत बिल्कुल अच्छे रखें, ठीक है, वहाँ अपना ईगो बीच में नहीं आने दें, वाद विवाद नहीं रखें और बैलेंस करके चलें इस कॉम्बिनेशन को, पति को राजा की तरह रखें।